हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज का ये वीडियो ईशी के मुंडन का है और हम लोग निकल गए हैं हरिद्वार की ओर। सफ़र थोड़ा लंबा है और एक्साइटमेंट उससे भी कहीं ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहुंचकर हमने गंगा मैया का दर्शन किया और सच में यहाँ आँखों को ठंडक और दिल को सुकून मिल रहा था। हम लोग यहाँ बेसिकली बिहार से हैं और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें पंडित जी भी हमारे बिहार तरफ साइड के ही मिल गए थे। तो वो यहाँ उन रीति रिवाजों से पूजा करवा रहे थे जो मुंडन से पहले करवाई जाती है। गंगा घाट और संस्कृत मंत्रों का उच्चारण, इससे ज़्यादा पवित्र तो कुछ और हो ही नहीं सकता। हम काफ़ी दिनों से ईशी के मुंडन के लिए सोच रहे थे, बट वो कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ का सही समय होता है वो तभी होती है। रात में प्लान बना और सुबह सुबह यहाँ पे हमारी तरह काफ़ी फैमिलीज अपने बच्चों का मुंडन करवाने के लिए आई हुई थी, क्योंकि अगला महीना कार्तिक मास का था और कार्तिक मास तो सारे महीनों में सबसे पवित्र माना जाता है। और गंगा घाट पे तो इस समय में आपको जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो गंगा घाट पर ही वो अपना शिविर लगा कर रहते हैं और पूरे महीने पूजा करते हैं। इस टाइम में गर्मी तो थी, बट ईशी भी काफ़ी कोऑपरेट कर रही थी। छोटी सी है पर बहुत समझदार है। आप सभी से ढेर सारा आशीर्वाद और अपना प्यार दीजिएगा। और लगभग यहाँ पे हमारी पूजा भी ख़त्म हो गई है और अब यहाँ पर ईशी का बाल छिलना भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये देख के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा क्या मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार 16 संस्कारों में से ये एक महत्वपूर्ण संस्कार है जब एक बच्चे का मुंडन किया जाता है, यानी कि उसके प्रथम बाल उतारे जाते हैं। ये सब पता होते हुए भी एज अ मदर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ हम सब उसे फ़ोन दिखा रहे थे, मतलब शांत कर रहे थे, बट फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो खुद भी समझ रही थी कि उसके बाल मतलब हट रहे हैं, छिल रहे हैं उसके बाल, और उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बुआ भी उसे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ नहीं हो रहा, बस आप फ़ोन देखो, अभी कुछ नहीं है, अभी सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं क्या उसे शांत कराती। हम दोनों को खुद ही मतलब हम लोग हंस रहे थे, बट थोड़ा सा सैड फील हो रहा था कि यार इतने अच्छे बाल हैं इसके, इतना खुश होती है, उसे लहराती रहती है, और अब मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखोगे कि मैंने इसके जितने भी मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने इसके जितने भी वीडियोस मैंने बनाए, मैं अधिकतर इसके बाल खुले रखती हूँ। मैं उसके क्या, मैं अपने भी बाल खुले रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बाल खोल के रखना। और ये है कृषु भैया ईशी का, जो उसे चीयर अप करने के लिए आया है कि बेबी कुछ नहीं हो रहा, चलो। और वो खुद भी हंस रहा था। यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि ईशी उतना रो नहीं रही थी, और जो ईशी के बालों को हटा रहे थे वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे और काफ़ी मतलब अच्छे से वो सॉफ्टली वो मतलब हैंडल कर रहे थे कि कहीं ईशी को चोट ना लग जाए या कहीं उसे कुछ ज़्यादा मतलब हार्म ना पहुँचे। तो वो बहुत अच्छे से कर रहे थे। और बुआ ने भी उसे फ़ोन में डिस्ट्रैक्ट कर रखा था कि नहीं आप फ़ोन देखो, कुछ नहीं हो रहा। और पापा के फेस पे दिख रहा है यहाँ पे कि पापा कितने वरीड हैं अपनी बेटू को लेकर कि उसके बाल हट रहे हैं। मुझसे ज़्यादा तो उनका ही मुंह बना हुआ है। मैंने यहाँ पे देखा कि कैसे मतलब बाल हटते ही जो सर होता है वो कैसा न्यूबॉर्न बेबी के जैसा मतलब एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, एकदम स्टार्टिंग में कैसे एकदम सॉफ्ट से सर वर उनका छू तो एकदम सॉफ्ट सा लगता है। बिल्कुल सर एकदम वैसा हो गया था, एकदम गर्म और एकदम सॉफ्ट सा। यहाँ पे एकदम फुल टू नगाड़े ढोल सब बज रहे थे एकदम। यहाँ पे हमें हमारे मम्मी पापा और सबकी कमी खल रही थी, बट अब क्या ही कर सकते, क्योंकि देखो सब इतने दूर रहते हैं और कोई प्लानिंग ऐसी थी नहीं हमारी, और अचानक से ये प्लान बना। और अगर अभी ईशी का मुंडन नहीं होता ना तो हमें 1 साल और वेट करना पड़ता, और 1 साल में ये बड़ी हो जाती फिर और दिक्कत है, क्योंकि स्कूल जाना है। जैसे जैसे इसके बाल हट रहे थे ना, वैसे वैसे मुझे ये और छोटी सी बेबी लग रही थी, एकदम छोटू सी। मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी कि आप लोग भी ना, जो लोग भी हरिद्वार नहीं आया हो ना, आप लोग प्लीज़ एक बार तो ज़रूर आना। यहाँ की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, बहुत। और यहाँ से ठीक ऊपर है मनसा देवी मंदिर, जहाँ कहा जाता है कि मतलब माँ मनसा सबकी मनसा पुराती है। और यहाँ पे अब ऑलमोस्ट मुझे लगता है ईशी का मतलब कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे अब कृषु भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से अब इसके बाल सारे हटाओ। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो एक दूसरे का मतलब थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, रोना धोना भी हो जाता है, तो उनको एक दूसरे के साथ ये सब करना बहुत मज़ा आता है। आप लोगों में से जो भी हरिद्वार आ चुके हैं वो लोग मुझे कमेंट्स में बताना, और मुझे ये भी बताना आप लोग कि मेरी वीडियो कैसी लगती है और मुझे क्या और भी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप लोगों का दिया हुआ सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
इस बार यहाँ पे पानी थोड़ा कम था हरिद्वार में, और इसके पिछले बार जब मैं आई थी मम्मी और पापा जी के साथ में, तो उस समय में पानी था और हम लोगों ने नहाया भी था, गंगा जी में डुबकी भी लगाई थी। बट अभी उतना पानी था नहीं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वैसे वैसे धूप तेज़ और हो रही थी और गर्मी भी लग रही थी। अब देखिए, पूजा पाठ हो या कहीं आप किसी तीर्थ स्थान पर गए हों तो वहाँ पे अक्सर मतलब लेट हो ही जाता है। आप चाहे जितना भी जल्दी कर लो, बट पूजा वगैरह में तो लेट हो ही जाता है और इन सब चीज़ों में तो टाइम लग ही जाता है। वैसे भी आप तीर्थ स्थल पे जितनी देर रुको उतना ही मन आपका शांत होता है। और अब ईशी भी यहाँ पे थोड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और उसे इरिटेशन तो हो ही रही होगी। देखो, अब कितना भी वो मतलब संभाले, लेकिन है तो वो बच्ची ही ना। फाइनली अब यहाँ पे उसके सारे बाल हट चुके थे और अब उसके बालों में यहाँ पर हल्दी और दही लगाई जा रही है। ये भी एक रस्म ही होती है और शायद सर को भी ठंडक मिले। और यहाँ आगे उसके फूफा जी और बुआ जी जो उसको बड़े प्यार से हल्दी और दही लगा रहे हैं। और यहाँ पे अब दिया जा रहा है बुआ जी को नेक, जो कि उनका हक है और रस्म भी है ये कि बुआ को नेक दिया जाता है। और यहाँ बुआ कर रही है अपनी भतीजी की नज़र उतारने की तैयारी, और ये बुआ ने नज़र उतारा कि किसी की नज़र ना कर लगे, और फिर उन्होंने वो पैसे जो वो बाल उतारते वो उनको देने होते। फूफा जी भी ऊपर से देखो नज़र उतार रहे हैं। फिर ईशी को नहलाने के बाद हम लोग भी घर की ओर निकल पड़े। सबको भूख बहुत तेज़ लग रही थी तो हम लोग यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हुए थे। यहाँ पे फूफा जी और पापा इसका सर छू कर देख रहे थे कि देखो कितना सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया एकदम। फिर हम लोग लौटते समय यहाँ पर रुके थे डिनर करने के लिए, और यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा था। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे हमारा वेलकम कर रहे हैं ये लोग। एक्चुअली ये लोग सबका वेलकम कर रहे थे जो भी यहाँ पे डिनर करने के लिए आ रहे थे। तो यहाँ पर एक मतलब रंगीलो राजस्थान से करके ऐसा था, और ये लोग जहाँ पे नगाड़े बजा रहे थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो भी थे ये लोग बजा रहे थे। और इनके 2 बच्चे थे जो कि यहाँ पे वो लोग प्रॉपर राजस्थानी ड्रेसअप करके वो लोग डांस कर रहे थे। यहाँ बच्चे भी खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हमने यहाँ पे गाड़ी भी चलाई। यहाँ पे मैं भी बच्चों के साथ थोड़ी बच्ची बन गई। तो इस तरीके से ईशी का ये मुंडन का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो गया और हम लोग भी फिर अपने घर लौट गए। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय।